बुद्धिस्ट एजुकेशन आप तो सब कुछ जानते हो, किसने स्टार्ट किया? गौतम बुद्ध, है ना? अच्छा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या है? बोलो। सिद्धार्थ। अच्छा। अच्छा, गौतम बुद्ध के और क्या क्या वर्क थे बताओ? बचपन में वो क्या थे? राजा थे या फिर वो सिपाही थे, क्या थे? या फिर वो राजकुमार थे, क्या थे वो? प्रिंस थे। प्रिंस थे। ओके। अभी ना यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है, उनको जब ज्ञान का प्राप्ति हुआ, उसके बाद का पूरा एजुकेशन सिस्टम ने सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है? तो बुद्धिस्ट एजुकेशन बोला गया, ठीक है? बुद्धिस्ट एजुकेशन ये कब स्टार्ट हुआ? एंड हम मॉन्क वर्ड एक यूज करते हैं, मॉन्क, मोनेस्ट्रीज। और बुद्धिस्ट के जो हम बोलते हैं टोल, या फिर उनके तो मंदिर नहीं होते हैं, तो हम उसको टोल या मोनेस्ट्रीज बोल सकते हैं। सो यहाँ पे देखो, द मोनेस्ट्रीज वर द सेंटर्स ऑफ एजुकेशन। यहाँ पे जैसे आपने क्या पढ़ा था गुरुकुल में, हमने वैदिक में क्या पढ़ा? गुरुज के आश्रम में जो भी गुरुकुल निवासी होंगे या फिर आश्रम के आश्रम में पढ़ाई करने आए हैं, वो कहाँ रहेंगे? आश्रम में रहेंगे, राइट? तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि यहाँ पे एजुकेशन का सेंटर क्या है? दैट इज मोनेस्ट्रीज, ठीक है? जो पॉइंट मार्क कर रही हूँ उसी को फ्यूचर में याद करके चले जाना, एग्जाम्स हॉल में याद आ जाएगा, सारा कंसेप्ट सेम रहेगा। सो बुद्धिस्ट पीरियड में पढ़ाई कहाँ पे हो रहा था? मोनेस्ट्रीज में। बिसाइड मोनेस्ट्रीज देयर वेर नो अदर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इम्पार्टिंग एजुकेशन। मतलब शिक्षा दान करने के लिए, शिक्षा दान करने के लिए कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन या शिक्षा केंद्र, ऑर्गेनाइजेशन और शिक्षा केंद्र नहीं थे, कोई इंस्टीट्यूशन अदर नहीं था। हो गया। ओनली द बुद्धिस्ट could receive religious and other type of education। जो बुद्ध के शरण में आ गए, ठीक है, गौतम बुद्ध के शरण में आ गए, वो उनको हम बुद्धिस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि उन्होंने बुद्धिज्म, जो एजुकेशन का नाम है बुद्धिज्म, उसको, उस धर्म को, बुद्धिज्म भी एक धर्म जैसा हो गया, एंड उसको उन्होंने लिया है, ग्रहण किया। तो वही रिलीजियस वैल्यू रिसीव करेगा, एंड उसके साथ जो भी बुद्धिस्ट एजुकेशन में जितने भी टाइप्स है एजुकेशन का, जो भी पैटर्न है, जो सब्जेक्ट्स है, उसको लेगा, ठीक है? अच्छा, अभी देखो, अदर पर्सन वेर डिप्राइव्ड ऑफ दिस फैसिलिटी। जो अलग से लोग हैं, जो भी अदर हैं, जैसे कि फैमिली में एक बच्चा क्या क्या बुद्धिस्ट एजुकेशन ले लिया, बाकी के तो मेंबर्स नहीं लिए, तो वो सारे फैसिलिटीज, वो सारे सब्जेक्ट्स वो नहीं पढ़ सकते। ओके। तो देयर वाज नो प्लेस फॉर यज्ञ, ये यजना नहीं है, यज्ञ है, ठीक है? इन बुद्धिस्ट सिस्टम, बुद्धिस्ट सिस्टम में ये जो पूजा पाठ, यज्ञ, ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा बताओ, ये रीबर्थ पे बिलीव करते हैं क्या? गॉड एंड रीबर्थ पे, गॉड एंड रीबर्थ पे बिलीव करते हैं क्या? यस और नो? नो। तो जैनिज्म हो जाए या बुद्धिज्म हो जाए, ये दो पॉइंट्स उनके लिए भी सेम है, इसके लिए भी सेम है। गॉड एंड रीबर्थ पे, पुनः जो हम जन्म ग्रहण करते हैं या पुनः फिर से हम, हमारा जन्म होता है, तो वो नहीं ये बिलीव करते हैं, ना ही ये गॉड पे बिलीव करते हैं, ठीक है? सो बुद्धिस्ट पीरियड कब से स्टार्ट हुआ? देखो, इंडियन एजुकेशन में रफली स्टार्ट फ्रॉम द 600 BC, 600 BC, and last for about 1200 years, 1200 years till 600 AD। 600 BC से स्टार्ट हुआ, एडी में खत्म होगा। 600 BC, 600 AD। अभी ना कहीं पे आसपास का भी टाइम पीरियड दिखा सकता है, जस्ट लाइक लेट 500 BC और अर्ली 600 BC और 630, ऐसे कुछ भी दिखा सकता है, बुक्स के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत वेरी होगा। तो नियरली अप्रोक्सीमेशन में 600 BC से 600 AD पकड़ लेना, ठीक है? एंड ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, अच्छा प्लीज म्यूट अप योर माइक्रोफोन, फर्स्ट म्यूट अप योर माइक्रोफोन, तब हम फटाफट थोड़ा जा सकते हैं। ड्यूरिंग वैदिक पीरियड एजुकेशन वाज मोस्टली इंडिविजुअलिस्टिक efforts, whereas during Buddhist period institutional organization is one of the chief characteristics of education। ये लाइन को अच्छे से याद रखो, ये कैरेक्टरिस्टिक्स दे रहा है एंड ये डिफरेंस भी दे रहा है आपको कि वैदिक एजुकेशन में क्या था ना, बच्चों को जो नीड होता था, जैसे कि बच्चों को इस ज्ञान के बारे में जानना है, तो वो डायरेक्टली गुरु को पूछते थे एंड गुरु उन्हें बताते थे, एक्सप्लेनेशन देते थे। बट वहाँ पे क्या होता था, हार्डली 5 या 6 एक बैच में, जैसे होता है ना 10 बच्चे, 20 बच्चे, 100 बच्चे, 400 बच्चे, ऐसे जैसे बैच होता है। तो आश्रम में बहुत छोटा एरिया होता था, इतना बड़ा तो राजा के महलों जैसा तो नहीं होगा, तो वहाँ पे हार्डली 4 या 5 बच्चे या 10 बच्चे एक साथ पढ़ते थे। बट यहाँ पे क्या है, इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था जैसा है, जहाँ पे सारे बच्चे आके एक साथ पढ़ाई करते हैं, जो लोग बुद्धिस्ट रिलीजियस को बिलीव करते हैं। तो बुद्धिस्ट एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ
गौतम बुद्ध ने अपनी ज्ञान के हिसाब से जो जो शिक्षा के रूल्स सीखे हैं, जो नियम सीखे हैं, उसी के ऊपर ये एजुकेशन सिस्टम को चलाया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मतलब वन काइंड ऑफ इंस्पिरेशन। गौतम बुद्ध उनके इंस्पिरेशन थे, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी वो प्रोवाइड करते थे। एंड इससे उनका क्या हुआ कि इंडिविजुअल का टोटल डेवलपमेंट तो होना चाहिए, बट इन्होंने फोकस किया सोशल डेवलपमेंट में। इंडिया में सामाजिक जो विकास है वो होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट। द इन्फ्लुएंस ऑफ बुद्धिस्ट टीचिंग कैन नॉट बी ये बोल सकते हो कि ये इसे हम अंडरमाइन नहीं कर सकते इवन ड्यूरिंग द लेटर पीरियड, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते। बुद्धिस्ट एजुकेशन जैसे वैदिक एजुकेशन का एक पीरियड था, एक मतलब बोल सकते हो ना कि दबदबा, दैट इज कॉल्ड एक शासन जैसे चल रहा था, उस पीरियड को हमने जैसे बोला, तो वैसे ये भी बहुत ही लॉन्ग पीरियड तक चला है एंड लेटर पीरियड में भी इसको याद किया जाता है। तो ये हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है, इसमें डेफिनेशन नहीं चाहिए। इसका एम ऑफ एजुकेशन क्या है देख लो, पहला पॉइंट, ठीक है। फटाफट से हम चीप मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम देख लेते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, द चीफ एम ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन क्या है? मैंने अभी बताया कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, बच्चों का क्या, अगर ऑलराउंड डेवलपमेंट होता तो उनका पर्सनालिटी ही चेंज होगा। प्लस उसके ऊपर हमने कौन से डेवलपमेंट में ध्यान दिया, जितने भी ऑलराउंड बोल दिया गया ना, फिजिकल, मेंटल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, मोरल, सारे टाइप के डेवलपमेंट यहाँ पे पॉसिबल है। अभी देखो फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, हम बुद्धिज्म में क्या सीखते हैं? गौतम बुद्ध से हम बचपन में पढ़े हुए थे, पोइट्री में मैंने पढ़ा हुआ था कि उन्होंने एक बार देखा, एक वृद्ध को मरते हुए देखा शमशान में। एक बर्ड को उनके भाई ने क्या किया, तीर मार दिया, तो उसको दर्द हो रहा है, तो वो कतराते हुए पड़ गया जमीन पे, बर्ड पड़ गया, तो उसको देख के इन्होंने रोया। फिर देखा कहीं पे अगर शादी हो रहा है तो लोग खुशियां मना रहे हैं, जबकि कहीं पे अगर कोई मर जाता है तो दुख मनाते हैं। तो उनको बहुत ही कष्ट हुआ कि ऐसे क्यों है जीवन में, तो हम सारी चीजों को त्याग देंगे, इतना कष्ट हम झेल नहीं सकते। खुशियां कुछ मुहूर्त के लिए आती है, बट कष्ट बहुत ज्यादा टाइम के लिए फील होता है। तो वो सारे त्यागने के लिए उन्होंने ये तप करना या मतलब जो भी बोलते हो कि ज्ञान लेना आरंभ किया। उन्होंने कोई ऐसा नहीं है जो वो यज्ञ करेंगे और मंत्र उच्चारण करेंगे, बहुत ज्यादा हिंदू वैदिक धर्म के अकॉर्डिंग मंत्र उच्चारण करके उन्होंने कुछ किया। उन्होंने सिंपली ध्यान दिया एंड ध्यान लगा के अपना पर्सनालिटी बनाया। तो इस पे याद रखोगे कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में पर्सनालिटी को बिल्ड किया जाता है, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट एंड पर्सनालिटी को बिल्ड किया जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर, हम किसके ऊपर फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर करते हैं? जस्ट लाइक एजुकेशनल बेस्ड पे स्पेशल एम्फेसिस वाज लेड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टर। हम पढ़ाई के माध्यम से उनको क्या देंगे, एक एजुकेशन जैसे प्रॉपर वे से चलेगा तो कैरेक्टर भी डेवलप होगा, वो देंगे। एंड ये जो प्रोसेस है ना, जो मतलब बचपन का लाइफ होता है ना, जब हम स्कूल में रहते हैं, स्टूडेंट्स लाइफ, ये सब सोचते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ही इजी है एंड सिर्फ कुछ बुक्स पढ़ लिया एंड कुछ हो गया एंड हमें मार्क्स मिल जाएगा, हम पास हो जाएंगे। कुछ बच्चे सोचते हैं हमें सिर्फ 30% या 40% रखना है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि हम बहुत हार्ड वर्क करेंगे एंड हम 90s में रहेंगे, 96 97% 100% अपना देना स्टार्ट करेंगे। कुछ बच्चे मिडिल में भी रह जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं ना, उन्होंने बोला कि ये जो लाइफ है, स्टूडेंट्स का जो लाइफ है, ये हमने क्या पढ़ा था गुरुकुल सिस्टम में, इस लाइफ को क्या बोलते हैं, इस पीरियड को क्या बोलते हैं? याद करो, बी से था नाम, इस पीरियड को क्या बोला गया है? बताओ, भूल गए ना? ब्रह्मचार्य है ना, ब्रह्मचारी अवस्था जो बोलते हो। मतलब इस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दोगे, अपना पर्सनालिटी बिल्ड करोगे, अपना कैरेक्टर्स को बिल्ड करोगे। सो जो भी वहाँ पे जैसे गुरु थे, यहाँ पे मॉन्क्स हो सकते हैं, है ना। सो जो भी बुद्धिस्ट के जो भी मास्टर्स रहेंगे वो सारे कंट्रोल करेंगे, वो जो बोलेंगे इनको मानना पड़ेगा। अभी देखो रिलीजियस एजुकेशन में इस पॉइंट पे क्या क्या पढ़ाया गया। रिलीजियस बोला गया, धार्मिक आ गया। तो इन द बुद्धिस्ट इरा रिलीजियन वाज गिवन टॉप प्रायोरिटी एंड एजुकेशन वाज इम्पार्टेड थ्रू इट। मतलब हमने एजुकेशन किसके माध्यम से दिया? हमने दिया रिलीजियन के माध्यम से। द चीफ एम ऑफ एजुकेशन वाज प्रोपैगेशन ऑफ रिलीजियन। तो इसका मेन उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, क्या करना है एजुकेशन से? हमारे कल्चर को स्प्रेड करना है, रिलीजियन को स्प्रेड करना है। एंड इनकलकेशन ऑफ द रिलीजियस फीलिंग एंड एजुकेशन सर्व्ड एज ए मीन टू अचीव द साल्वेशन और निर्वाणा। ठीक है, अच्छा, साल्वेशन याद है, मोक्ष प्राप्ति, है ना। कल्चर को यूज करके, कल्चर के अंदर जो रहस्य है ना, उसको जानना एंड उसके माध्यम से पढ़ाई करना, सुख आनंद लेना
एंड उसके बाद कनेक्ट करना खुद के सोल के साथ एजुकेशन। यहाँ पे कोई भगवान नहीं है, उन्होंने एक धर्म को, एक कल्चर को माना है एंड उसी को ही अपना सब कुछ दिया है, ठीक है, उसी के थ्रू ही साल्वेशन मिलेगा, वही बोला है, निर्वना और साल्वेशन मिलेगा। अब देखो प्रिपरेशन फॉर लाइफ, ये क्या लाइफ में प्रिपरेशन लेने के लिए हेल्प करता है। इन दिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन देयर वाज अ प्रोविजन फॉर इम्पार्टिंग वर्डली एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। हम कैसे दे सकते हैं बच्चों को, वर्डली नॉलेज दे सकते हैं, वर्डली बोला गया, दैट इज वर्डली और वर्डली बोल सकते हो, दैट इज वर्ड्स, शब्द के उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन और शब्द के ऊपर जो रहस्य है या फिर शब्द क्यों हम यूज करते हैं, वर्ड्स क्यों लेते हैं, उसके ऊपर। एंड प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके। अभी डूइंग के ऊपर हमने बात किया था, एक्सपीरियंस लेना, तो ये रिलीजियस एजुकेशन होगा एंड प्रॉपरली लाइफ में एक्सपीरियंस गेन करने के लिए, नॉर्मल लाइफ में कुछ अर्निंग करने के लिए ये हेल्प करेगा, ठीक है। 4 नोबल ट्रूथ, यहाँ पे भी 4 सत्य हैं, ठीक है। बुद्ध वॉज, यहाँ पे बुढ़ा मत पढ़ लेना, बुद्ध है, ठीक है। बुद्ध वॉज प्राइमरली एन एथिकल टीचर, एथिकल जो रूल रेगुलेशन प्रिंसिपल्स के साथ चले वो एथिकल होता है, एथिकल टीचर एंड रिफॉर्मर, जो चेंजेस लेके आए उनको हम रिफॉर्मिस्ट बोलते हैं। मतलब सोसाइटी में एक स्ट्रक्चर था, उसको मैंने क्या किया, सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा था बट सोसाइटी में और भी चीजें हो रही है तो उसका स्ट्रक्चर को मैंने रिफॉर्म कर दिया, तो दैट इज रिफॉर्मर। नॉट ए मेटाफिजिशियन, उन्होंने मैटेरियलिस्टिक लाइफ पे कुछ नहीं बोला, उसके संबंधित अपने जीवन को नहीं जोड़ा। द मैसेज ऑफ हिज एनलाइटमेंट, खुद को जागरण करना, जागरूक करना, खुद के जीवन को आलोकित करना, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट्स टू मेन द वे ऑफ लाइफ दैट लीड बियॉन्ड सफरिंग। अच्छा, आप अगर सोचो साल्वेशन क्या होता है पता है गौतम बुद्ध के अकॉर्डिंग, अगर आपको जो तकलीफ होती है ना, समटाइम्स यू फील और यू सफर्ड विद अ लॉट ऑफ पेन, आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड ओबेसिटी। समटाइम्स यू आर ऑब्सेशन विद समथिंग, और आपको बहुत रोना आ रहा है, अकेला फील हो रहा है, ऐसा कुछ कुछ आता है ना, तो वो सारा जो पेन है, तकलीफ है, चाहे वो कोई छोड़ के गया हो या फिर कोई मर गया हो या फिर किसी भी चीज में एक्सीडेंट हो गया, जो भी चीज है, जो भी पेन है, आप उससे कैसे निकलोगे, तो उसी का ही रहस्य इन्होंने बताया कि सफरिंग, ये सारा है ना, भोग करो, पीड़ा भोग करना, इसके ऊपर अगर जाना है तो आपको सिर्फ साल्वेशन और कल्चरल जो एजुकेशन है वही एक रास्ता है जिसके थ्रू आप खुद को एनलाइट कर सकते हो, खुद को आप आलोकित कर सकते हो, जला सकते हो, उज्जवल कर सकते हो, जिससे आप आगे जाओगे हैं और आपको पेन नहीं होगा इतना ज्यादा। तो 4 नोबल ट्रूथ क्या है, पहला देखो देयर इज सफरिंग। पहले आप क्या कहते हो, कभी भी आपको तकलीफ लगती है तो आप पेन फील करते हो, तो आप सफर हो रहे हो, देयर इज कॉज ऑफ सफरिंग। उसके बाद आप क्या करते हो कि क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हो गया, कि दुख समुदाय हम बोलते हैं, दैट इज हमें ये दुख समुदाय क्यों मिला है, क्यों हमें इतना पेन हो रहा है, तो ये है कॉज ऑफ सफरिंग, हम उसको जानना ट्राई करते हैं। फिर क्या है ना, जब हमें दुख को निरोध करने के लिए, निरोध मतलब किसी चीज को रोकना, सफरिंग क्यों हो रही है, पेन क्यों हो रहा है, उसको रोकना है, अभी बंद करना है, नहीं वी आर स्ट्रांग, वी आर स्ट्रांग, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, हम जो अभी के टाइम पे बोलते हैं, तो उस टाइम पे वो निरोध बोला गया कि दुख निरोध, दुख निरोध, निरोध मतलब बंद करना या फिर जस्ट लाइक उसको ठीक करना, तो देयर इज सेजेशन ऑफ सफरिंग, सेजेशन ऑफ सफरिंग, एंड लास्टली देयर इज अ वे लीडिंग टू सेजेशन ऑफ सफरिंग। अभी देखो दुख निरोध करने के लिए मार्ग मिल गए, रास्ते मिल गए, कि आप जिसको करके अपने रास्ते में जो भी सफरिंग है, पेन है, उसको हटा सकते हो एंड उसको क्लियर आउट कर सकते हो, उसको क्लियर आउट। तो पहले आपको सफरिंग हुआ, फिर आप सफरिंग के कॉज देखे, फिर आपको सफरिंग को स्टॉप करने के लिए सजेशन, निरोध करने का उपाय मिल गया। अभी उपाय जब मिल गया उसके मार्ग को भी ढूंढना पड़ेगा, दैट इज मार्ग भी मिल गए, मार्ग से आप सब कुछ खत्म कर सकते हो। तो लाइफ में 4 ही स्पष्ट सत्य है और ट्रुथ है, दैट इज पहले आपको दुख मिलेंगे, पीड़ा मिलेंगे, अभी पीड़ा का क्या उद्देश्य है, क्यों मिला, क्या रीजन है, वो आप समझोगे, फिर उसको ठीक करने के लिए लाइफ में लग पड़ोगे एंड उसको ठीक उपाय मिल जाने से फिर उसके मार्ग को ढूंढोगे, ठीक है, क्लियर हो गए। अभी देखो जैसे आपको पता वहां पे हमने कौन सा सेरेमनी किया था, वैदिक सिस्टम में बच्चे को अगर स्कूल भेजना है या आश्रम भेजना है, दैट टाइम तो आश्रम इज देयर, तो आश्रम भेजना है तो कौन सा हमने सेरेमनी किया था, याद है, बोलो। अभी के ब्राह्मण लोग भी करते हैं, बताओ, भूल गए, क्या था, कौन सा विधि, हाँ उपनयन, क्यों भूल जा रहे हो सब, हाँ उपनयन हुआ था ना, यहाँ पे पब्बजर सेरेमनी होता है, क्या होगा, पब्बजर सेरेमनी होगा। तो पब्बजर वाज एन
accepted ceremony of the Buddhist monasteries. पब्बज मीन्स गोइंग आउट, घर से निकल जाना, मतलब वन काइंड ऑफ बुद्धिस्ट मतलब क्या है, वो सन्यासी जीवन में ही रहते थे, राइट तो यहाँ पे बोला गया पब्बज was an accepted ceremony of the Buddhist monasteries. पब्बज means going out. According to this ceremony, the students after being admitted to a monastery, monastery यहाँ पे जैसे वहाँ पे आश्रम था, यहाँ पे monasteries है, तो monastery में जैसे बच्चा गया एडमिशन लेने के लिए, तो उसके बाद उसके साथ क्या होगा, जो फैमिली के साथ कनेक्शन है, पूरे वर्ल्डली जो कनेक्शन है, मतलब जैसे कि हमारे आसपास बहुत रिश्तेदार रहते हैं, उनके साथ कनेक्शन है, सबको हमें क्या करना है, कट करना है, ठीक है, कट करना है, ये सारे रिलेशनशिप को छोड़ना है। एन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू एनी कास्ट कुड बी एडमिटेड टू ए मोनेस्ट्री, कोई भी कास्ट का हो, वो एसटी हो, एससी हो, जनरल हो, जो भी कास्ट का हो, यहाँ पे ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। एंड यहाँ पे आफ्टर बीइंग एडमिटेड ही डिडंट बिलोंग टू एनी कास्ट, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अभी गर्ल्स तो पहले के टाइम पे नहीं जाती थी, सपोज हो भी गया, मैं अगर चली जाऊं तो मेरा और कोई धर्म नहीं होगा, मतलब जैसे कि हिंदू धर्म के हिसाब से एसटी एससी जनरल, ये जो मेरा धर्म था या फिर मेरा एक कास्ट था, वो और मेरे साथ नहीं रहेगा, मैं उनके हिसाब से भी चलूंगी, बुद्धिस्ट रिलीजन के अकॉर्डिंग चलूंगी, मेरा कोई स्पेशल जो अलग कास्ट था, मेरा जो आइडेंटिटी था मेरे पेरेंट्स के अकॉर्डिंग, वो नहीं रहेगा। पब्बज सेरेमनी में क्या होगा, फॉर पब्बज सेरेमनी द इंडिविजुअल हैड टू गेट हिज हेड फुल्ली सेट, अगर पब्बज सेरेमनी में हम कर रहे हैं कुछ सेरेमनी, तो वहाँ पे पूरा फुल्ली सेट करना पड़ेगा, एंड पुट ऑन येलो क्लॉथ, येलो क्लॉथ से ढकना पड़ेगा या फिर कवर अप करना पड़ेगा। इन दिस सेफ ही वाज प्रेजेंस बिफोर द प्रिसाइडिंग भिक्षु, तो उनको भेजा जाता है बाहर भिक्षा लेने के लिए, तो उनको हम बोलते हैं भिक्षु, ठीक है। ऑन प्रेजेंटेशन दिस इंडिविजुअल वुड प्रे फॉर द एडमिशन टू द मोनेस्ट्री, मतलब उनको जैसे ही मोनेस्ट्री में एडमिशन हो गया, वो घर वाले एडमिशन करवा दिए, अभी जैसे ही अंदर जाना हो तो उनको पहले पीताम्बर, और दैट इज कॉल्ड येलो क्लॉथ्स पहनना है, अपने सर को ढकते हुए सर को पूरा फुल्ली सेव करना है, एंड इस टाइम पे उनको हम बोलेंगे भिक्षु। मतलब सबसे बुरा लोगों को क्या फील आता है, किसी से भिक्षा मांगना, आपको अगर बोल दिया जाए तुम जाओ, तुमको एक पैसा नहीं दूंगी, तुम जाओ किसी से भिक्षा मांग के ले आओ, ऐसा नहीं, रिक्वेस्ट नहीं, भिक्षा मांगना, डायरेक्ट मुझे दे दे, मैं रिटर्न नहीं कर सकती, बस मुझे चाहिए। तो ये जो भिक्षा वाला ये होता है ना, ये होता है कि आपके अंदर जो ईगो है ना, उसको घटाने के लिए होता है, पहला चीज इसको घटाना है, मतलब आपको अपने अंदर से सारा जो सेल्फ ईगो जो रहता है उसको हटाने के लिए ये भिक्षु अवतार में आना पड़ता है, तभी जाके उसके प्रेयर से, मतलब वो पूरा बो डाउन करेगा, अपने सर को झुकाएगा भिक्षु होते हुए, वो क्या बोलेगा कि मुझे एडमिशन दे दो, मैं अंदर जाना चाहता हूँ, मोनेस्ट्री में पढ़ना चाहता हूँ। उसके तीन चीज होंगे उसके पास, ठीक है, आई टेक रिफ्यूज विद बुद्धा, आई टेक रिफ्यूज विद रिलीजन, आई टेक रिफ्यूज विद द ऑर्डर, मतलब एक चीज है कि मैं यहाँ पे बुद्ध के अकॉर्डिंग चलूंगा, जो भी मोनेस्ट्रीज में बोला जाएगा वही चलेगा, उन्हीं के ही धर्म में धर्मित हो जाऊंगा, एंड प्लस उन्हीं के ही ऑर्डर में रहूंगा, ठीक है, और किसी का ऑर्डर नहीं सुनूंगा, बाहर किसी भी इंसान से मेरा कोई वास्ता नहीं है, मैं किसी का नहीं सुनूंगा। अभी देखो आप तो एडमिशन ले चुके हो, है ना, एडवाइस भी आपको मिल गया इतना अच्छा सा। अभी क्या है, ऑन बीइंग एडमिटेड द इंडिविजुअल कॉल्ड, अभी क्या बोला जाएगा, पब्बज सेरेमनी के बाद, भिक्षु बनने के बाद, जब वो एडमिशन पूरा ले चुका है, पढ़ाई उसका स्टार्ट होने वाला है, इस टाइम इनको बोला जाता है सरमन, क्या बोलेंगे, सरमन, ये आपके मे बी बुक में ना हो, एक्स्ट्रा मैंने दिया था सरमन, ठीक है, इनको हमने सरमन बोला। अभी ना पब्बज सेरेमनी के बाद और एक सेरेमनी होता है, ठीक है, उपसंपद सेरेमनी, क्या होगा, उपसंपद सेरेमनी। सो उपसंपद सेरेमनी आफ्टर पब्बज द बुद्धिस्ट मॉन्क, मैंने मॉन्क का नाम लिया था, जैसे हमारे गुरु होते हैं वैसे वहाँ पे भी मॉन्क है, सो हैव टू अंडरगो द उपसंपद सेरेमनी, ठीक है। दिस सेरेमनी वाज डिफरेंट फ्रॉम द पब्बज सेरेमनी, ये पूरा डिफरेंट है, इट वाज आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन, ये एजुकेशन लेने के बाद का है, 12 साल एजुकेशन लेंगे, 12 साल एजुकेशन लेंगे, एंड दैट इट इज एट द एज ऑफ 20 ईयर्स। देखो तब बच्चा कितने साल में वो गया था पब्बज सेरेमनी में, नियर अबाउट 7 to 8 ईयर्स में बच्चा एंटर किया था मोनेस्ट्री में, एंड 12 साल के बाद उसका एज किस में रहेगा, 20 ईयर्स में रहेगा, जब उसको उपसंपद सेरेमनी किया जाएगा। अभी इनको क्या बोला जाता था, सरमन, तो सरमन हैज टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन फ्रंट बिफोर ऑफ ऑल अदर मॉन्क्स ऑफ द मोनेस्ट्रीज, मतलब जैसे होता है ना, मैं आज ग्रेजुएटेड हो रहा हूँ तो यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, एंड सारे हमारे जितने भी टीचर्स प्रोफेसर्स होंगे वो खड़े रहेंगे, उनके सामने खुद को प्रेजेंट करना है, वैसे ही टाइप का। वन कुड बी एडमिटेड फॉर दिस सेरेमनी ओनली व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ द मंक वोटेड इन फेवर ऑफ दिस,
जब सब राजी होंगे एंड वोट देंगे कि हाँ, ये सेरेमनी होना चाहिए और तुम्हारा शिक्षा कंप्लीट हो गया, तभी हो सकता है। एंड इस टाइम पे क्या होता है ना, जो हमारे श्रमण होते हैं, मतलब सॉरी सरमन होते हैं, वाज रिगार्डेड एज फुल फ्लेज मेंबर ऑफ द मॉनेस्ट्री। मतलब अभी तक उसको बस हम क्या सोच रहे थे, वो एक भिक्षु है, सरमन है, जो कि पढ़ाई लेने के लिए आया, शिक्षा लेने के लिए आया, शिक्षा प्राप्ति के लिए आया। अभी तक हमने उसको मॉनेस्ट्री में एज ए मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया था, एज ए मेंबर एक्सेप्ट नहीं किया था। तो आफ्टर 12 years ऑफ एजुकेशन, जब उसको सारे मॉन्क का वोट मिल जाता है, दैट मीन्स वोट मीन्स हाँ एग्री, जो भी एग्री करे वो मिल जाता है, तब उनको हम क्या बोलते हैं कि वो मेंबर बन गया। एंड यहाँ पे वो क्या करता है, अपना कंप्लीट कंप्लीट थोड़ा बहुत जो फीलिंग्स था अपने फैमिली के लिए, वो सब कुछ खत्म कर देता है, सब कुछ एंड करता है। रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, अभी देखो क्या है रिलेशन, बोथ द टीचर एंड स्टूडेंट वर रिस्पॉन्सिबल टू द मॉनेस्ट्री और द बुद्धिस्ट ऑर्डर, दोनों ही फॉलो करेंगे। एंड एजुकेशन के बेसिस पे, क्लॉथ्स, फूड, रेसिडेंस, वहाँ पे रहने के बेसिस पे, जितना चीज़ें हैं, स्टूडेंट्स, मॉन्ग, सब कुछ एक ही साथ एक ही जगह पे रहेंगे। एंड कंप्लीटली बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ओके, टीचर वॉज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रीटमेंट ऑफ द स्टूडेंट वेन एवर ही फेल इल। अगर बच्चे यहाँ पे बीमार पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे और तो फादर मदर कोई नहीं है, फैमिली मेंबर्स और कनेक्शन नहीं है, तो कौन सब कुछ का ध्यान रखेगा, मॉन्क, जो उनको रखा है या फिर टीचिंग दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है। अभी देखो ये होता है कनेक्शन, मतलब देखो अभी अगर मेरे साथ सिंपली बच्चों का कनेक्शन क्रिएट हो रहा है, तो मैं उसका ध्यान रखूंगी, करूंगी, तो मेरे साथ एक बेस्ट रिलेशनशिप कनेक्ट हो गया, अफेक्शन वाला। एंड ये वही टीचर हैं जो उनको लेक्चर देंगे, क्वेश्चन आंसर मेथड से पढ़ाएंगे भी। डेली रूटीन देख लो क्या है, जिसको हम बोलते हैं दिनचर्या, और दिनचर्या बोल सकते हो, दिनचर्या भी बोला जाता है, दिनचर्या भी बोला जाता है। तो अभी देखो डेली रूटीन ऑफ द स्टूडेंट वाज एक्सपेक्टेड टू सर्व हिज टीचर विथ ऑल डिवोशन, मतलब जितने भी मतलब प्रेम हो, प्रार्थना हो, प्रेइंग हो, सब कुछ से, ऑल डिवोशन से वो अपने ही गुरु को ही सब कुछ समझेगा। ऑन राइजिंग इन द मॉर्निंग द स्टूडेंट विल अरेंज एवरीथिंग फॉर द डेली रूटीन ऑफ द टीचर। देखो गुरुकुल सिस्टम जैसा कुछ पॉइंट्स आया है, गुरु के लिए जो जो चाहिए, खाना पीना, जो भी भिक्षा मांगना था, सब कुछ कौन कर रहा था, स्टूडेंट कर रहा था, मतलब आश्रम के निवासी करे थे, जो बच्चे थे। यहाँ पे भी सेम स्टूडेंट्स ही करें। ही विल कुक हिज फूड, क्लीन हिज क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स, व्हाटएवर ही एक्वायर्ड थ्रू बेगिंग आर्म्स, दैट इज भिक्षा मांग के लाना, जितनी भी भिक्षा उसने मांगा, ही वुड प्लेस बिफोर टीचर, टीचर के पास रख देगा। द स्टूडेंट हैड टू प्रिपेयर हिमसेल्फ टू रिसीव एजुकेशन एट एनी टाइम व्हेनेवर द टीचर रिक्वायर्ड हिम। मतलब ऐसा नहीं है, कोई टाइम पीरियड नहीं है, फिक्स नहीं है, 24 घंटा पढ़ सकता है ना। जब भी टीचर समझे अभी मुझे पढ़ाना है अपने बच्चों को, मैं भी पढ़ाऊंगा, ठीक है, वैसा टाइम था। मतलब जब भी एजुकेशन देने का मन है तो तब देंगे। द करिकुलम वाज चीफली स्पिरिचुअल बेस्ड, ये स्पिरिचुअल आध्यात्मिक था। एंड इट वाज बिकॉज द चीप एम ऑफ एजुकेशन वाज टू अटेन साल्वेशन, इसका एक ही उद्देश्य था, साल्वेशन और मोक्ष प्राप्ति, निर्वाणा। सो द स्टडी ऑफ द रिलीजियस बुक्स, कुछ बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट थे। एंड इस टाइम पे जो करिकुलम था वो डिपेंड करता था मॉन्क्स के ऊपर, मतलब ये टीचर सेंटर्ड ही है फिर से। एंड इसके साथ बच्चों को और क्या सिखाया जाता था, स्पिनिंग, जैसे गांधी जी ने सिखाया था वैसे ही है, बट गांधी जी बहुत बाद में आए थे, बट उससे पहले ये हो गया। ये एडी का पीरियड है, बीसी का पीरियड है, 600 बीसी से 600 एडी तक चला था, तो बहुत पहले हो गया है। तो स्पिनिंग करना, वीविंग करना, बुनाई का काम करना, प्रिंटिंग करना, क्लॉथ्स के ऊपर प्रिंट्स बनाना, टेलरिंग, स्केचिंग, अकाउंटेंसी, मेडिसिन, सर्जरी, उनके भी धर्म में होता होगा ना। पहले के टाइम पे तो ऐसा नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो सर्जरी नहीं होगा, पहले के टाइम पे भी हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बिना अस्त्र के भी हो गया है। तो ये जो चीज़ें हैं बुद्धिस्ट एजुकेशन में सब्जेक्ट्स जैसे थे। अभी देखो एक्सपल्सन ऑफ द पीपल। अभी जैसे कि मोनेस्ट्रीज में रूल्स हैं, द टीचर ऑफ ए बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वेर एम्पावर्ड टू एक्सपेल एनी स्टूडेंट्स ऑन चार्ज ऑफ मिस कंडक्ट और एनी टाइप ऑफ सीरियस डिसओबीडियंस। अच्छा, एक्सपेल कब होते हो, जब माल प्रैक्टिस होता है या फिर गलत कुछ करते हो, तो तब टीचर गुस्से से निकाल देते हैं। तो अगर कोई भी बच्चा डिसओबीडियंस होता है एंड वो मिसबिहेव करता है या मिसकंडक्ट करता है, कोई रूल्स को फॉलो नहीं करता है, तो उसको एक्सपेल कर सकते हैं कोई भी मॉन्क और टीचर्स। हाउएवर द स्टूडेंट वाज एक्सपेल्ड ओनली व्हेन इट वाज डेफिनेटली ascertain that he lacked faith or respect for the teacher and the other things related to sanctity of the monastery। अच्छा, ये चीज भी हो सकता है, अगर एक स्टूडेंट भी खुद को वहां से निकाल सकता है या फिर निकल सकता है, कैसे, जब स्टूडेंट फील करे कि ये मोनेस्ट्री मेरे लिए नहीं है, या फिर जो मॉन्क है या टीचर है वो मुझे अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, या फिर अच्छे से मुझे जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो वो
खुद भी निकल सकता है, ठीक है। एंड आफ्टर द डेथ ऑफ ए टीचर, अगर एक टीचर का डेथ हो गया, व्हेन द टीचर चेंज हिज रिलीजियन, ठीक है, और लेफ्ट द मॉनेस्ट्री, अगर जो भी, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे जो टीचर होंगे, जो भी मॉन्क होंगे या टीचर होंगे, अगर उन्होंने अपना धर्म चेंज कर लिया, या फिर उनका डेथ हो गया, या फिर वो मॉनेस्ट्री को छोड़ के चले गए, या कहीं भी चले गए, तो स्टूडेंट ऑल्सो डेजर्टेड द मॉनेस्ट्री, स्टूडेंट्स को भी निकाल दिया जाता है, ठीक है। द एजुकेशन ऑफ द कंसर्न स्टूडेंट, जो बच्चे निकलना नहीं चाहते तो वो उनको फिर प्रे करना पड़ेगा, वैसे ही सेम कंडीशन में फिर से एजुकेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते थे बट उनके जो भी ये हैं, मतलब मॉन्क हैं या टीचर्स हैं, वो वहाँ से चले गए हैं और बाय एनी चांस वहाँ पे छोड़ दिए हैं या डेथ हो गया, दैट मीन्स वहाँ पे उस बच्चे का पढ़ाई भी खत्म हो गया, एंडेड देयर देन एंड देयर, उसी टाइम खत्म हो गया, ठीक है। मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसा था, किस टाइम पे, जैसे वैदिक में था ना वही सेम था, यहाँ पे ट्रेनिंग मिलता था, मोरल कैरेक्टर्स को डेवलपमेंट करने के लिए बताया गया, जैसे कि बच्चों में क्या क्या हो, इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं पता है, जब बच्चा एक अटेन करता है कि हाँ, जैसे हमने पढ़ा था वैदिक में, दैट इज ब्रह्मचार्य, उस स्टेज में बच्चा एजुकेशन लेगा, तो यहाँ पे है क्या, बोधिस्तव, और दैट इज कॉल्ड बोधिस्तव ही होगा, बोधिस्तव। तो बोधिस्तव और बोधिस्तव बोल सकते हो या बोधिस्तव बोल सकते हो, इंग्लिश में है बोल के, अदरवाइज हिंदी में अगर प्रॉपर करें बोधिस्तव, बोधिस्तव, त में वो लगता है, त्व में त में वो लगता है, ठीक है, बोधिस्तव। तो उसमें क्या होगा, मेंटल एंड मोरल डेवलपमेंट के लिए काम किया जाएगा। तो फर्स्ट वर्बल एजुकेशन होगा, वर्बल एजुकेशन मतलब वर्ड्स के ऊपर हम ध्यान देंगे, वर्ड्स कैसे बोलना है, कौन से स्टेज में बोलना है, या फिर राइटिंग मटेरियल्स अगर हैं तो कैसे पढ़ना है, राइटिंग मटेरियल्स कैसे लिखना है, क्या करना है, अगर शॉर्टेज हो गया राइटिंग मटेरियल्स तो क्या करेंगे, तो ये सब हुआ। एंड वही सेम चीज़ वैदिक में जैसे भी गुरु बोलते थे, प्रोनाउंस करते थे एंड स्टूडेंट्स सुनते थे, सेम थिंग यहाँ पे भी है कि यहाँ पे भी मॉन्क और जो भी टीचर्स हैं वो बोलेंगे, एंड बाय हार्ट कौन करेगा, स्टूडेंट्स करेगा। अगर पेपर कमी आ गया या फिर जिसमें भी वो लोग पढ़ाई करते थे मटेरियल का कमी आ गया, ठीक है। डिस्कशन, यहाँ पे डिस्कशन मेथड भी है, ठीक है, यहाँ पे डिस्कशन मेथड भी है, एंड जनरल पब्लिक इससे बहुत इंप्रेस होते थे उस टाइम पे, एंड पावर ऑफ डिस्कशन से ही बहुत कुछ पता चल जाता था सबको, रूल्स के बारे में, एंड जो क्रिटिक्स हम बोलते हैं ना, क्रिटिक्स है या कंट्रोवर्सी आ रहा है, तो यहाँ से ही डिस्कवर हुआ था कि हम तर्क लगा सकते हैं, ठीक है। प्रोमिनेंस ऑफ लॉजिक, लॉजिक मतलब उस टाइम पे लॉजिक के ऊपर तो बहुत ही काम किया गया, दैट इज एनकरेज द लॉजिक इन द बुद्धिस्ट पीरियड, कंट्रोवर्शियल जो मैटर्स है उसको सॉल्व करने के लिए लॉजिक लगाना, ये है एक आर्गूमेंट को सॉल्व करना है तो लॉजिक लगाओ। लॉजिक बहुत ही इंप्रूवमेंट लाता था मेंटल एंड पावर, सॉरी मेंटल पावर एंड नॉलेज डेवलपमेंट के लिए। टूर्स में भी जाते थे मॉन्क्स, जो भी जैसे कि द मेन मॉन्क जो भी रहेगा, बुद्धिस्ट के जो मेन मॉन्क रहेंगे, जैसे वो घूम रहे हैं यहाँ से वहाँ जो बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए, तो उनको हम क्या बोलते हैं, सम आचार्यस लाइक सरिपुत्त, अम, ऐसे बहुत सारे पर्सन थे जो कि घूम घूम कर देते थे, जैसे कि अनिरुद्ध, राहुल, महाय गावला, सॉरी महाय गालबा, गावला बोली, महाय गालवा, तो ये सारे नाम है, सरिपुत्त, महाय गाल्वा, अनिरुद्ध, राहुल एटसेट्रा, और भी पर्सन्स बहुत सारे थे जो कि मॉन्क थे, उनको आचार्य भी बोला जाता था, एंड वो स्प्रेड करते थे बुद्धिज्म को, ठीक है। बुद्धिज्म को टूर एजुकेशन बोल सकते हो, इसको टूर एजुकेशन, बिकॉज वो एक जगह से दूसरी जगह जाके एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, जैसे कहीं पे राजा महाराजा के पास चले गए, वहाँ पे स्प्रेड करके आगे उनके सभा में रह के कुछ दिनों तक वो उन्होंने समझा दिया, दैन वहाँ से फिर दूसरी जगह में उसमें से कुछ लोग अगर इन्फ्लुएंस्ड हो गए तो वो अब फिर आ जाएंगे उनके साथ, ऐसा ही है। देन कॉन्फ्रेंस होता था, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस होते थे, कॉन्फ्रेंसेस वर अरेंज्ड ऑन एवरी फुल मून एंड फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन द बुद्धिस्ट संघ, जो बुद्धिस्ट के ऑर्गेनाइजेशन था, संस्था था या संघ थे, उसमें फुल मून डे पे एंड फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, कोई भी मंथ का फर्स्ट डे पे क्या किया जाता था, कॉन्फ्रेंसेस होते थे, एंड एक जगह पे ये लोग क्या हो जाएंगे, डिफरेंट संघ के जो भी मॉन्क्स हैं वो एक जगह पे आ जाएंगे, जितने भी पॉइंट्स हैं, डाउट्स हैं, उसको फ्रीली डिस्कशन करेंगे, एंड इसमें भी अटेंडेंस लिया जाता था, एवरी मॉन्क का अटेंडेंस रहना कंपलसरी है। मेडिटेशन को बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया गया, some buddhist monks were more interested in isolated spiritual meditation, मतलब सारे जो monks हैं वो सिर्फ बच्चों को पढ़ाएंगे ऐसा नहीं था, कुछ monks ऐसे भी थे जो कि मेडिटेशन पे लिए खुद को आइसोलेटेड रखते थे, लोनली रखते थे, एंड फॉरेस्ट एंड केव में जाके ऐसे ही तप करते थे, ऐसा टाइप का भी था, एंड वो अपना लाइफ पूरा ही स्पेंड करते थे, जैसे कि सेपरेटली आइसोलेटेड होकर संघ के कुछ एक जगह पे रहेंगे, या फिर अकेले रहना पसंद करते थे, मेडिटेशन ओनली करते थे, ठीक है।
इतना है, ये आपका हो गया बुद्धिज़्म।